इसका असर उनके बिजनेस पर भी पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स के दामों पर अभी से फर्क दिखने लगा है। हाँ तो मिस्टर अभिषेक, तुमने ही वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखिए, मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और वैसे आप ये सवाल मुझसे पूछ कैसे सकते हैं? तुम्हें जिस रात डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए, तुम कहाँ थे? I love you, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता अलीशा। मैं नहीं बता सकता। मिस्टर अभिषेक, एक तो तुम पहले से ही बहुत बड़ी मुश्किल में हो, और अगर तुमने अब भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, हो सकता है कि तुम इससे भी बड़ी मुश्किल में फंस जाओ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ तो मिस्टर अभिषेक, इस बात का तो जवाब दे ही सकते हो। तुम्हारी बेटी को कैंसर है। हाँ। उसके इलाज के लिए कितना खर्चा आता है? ओ कमाल, ये कैसा सवाल है? क्या आपको नहीं मालूम स्नेहा के इलाज के लिए कितना खर्चा होता है? मिस्टर अभिषेक, जस्ट कूल डाउन। मैं जानता हूं, इसलिए तो जानना चाहता हूं कि हर महीने उस बच्ची की ट्रीटमेंट के लिए आधा लाख रुपया खर्चा पूरा कैसे करते हैं? मैंने नेवी से लोन लिया। लोन लिया था? लोन लिया था? लास्ट लोन तो तुम्हारा सैंक्शन भी नहीं हुआ, और तुमने हॉस्पिटल के सारे बिल अदा कर दिए हैं, जबकि एक नेवी ऑफिसर की तनख्वाह यह मुमकिन नहीं है। कहां से आया इतना पैसा? बोलो, जवाब दो। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। इससे साफ साबित होता है कि तुम गद्दार हो। देखो कैप्टन चौहान, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तुम आखिर बता क्यों नहीं देते? उस वक्त जब ये डॉक्यूमेंट चोरी हुए थे, तुम कहां थे? देखो अभिषेक, तुमने आज तक जो इस देश के लिए किया है या नेवी के लिए किया है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे नाज है तुम, लेकिन जो इल्जामात तुम पर लगाए गए बहुत ही सीरियस है। इसका अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। शायद सजाए मौत। देखो कैप्टन चौहान, होता है, सब कुछ होता है। इंसान से भूल भी होती है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में कि वो अपनी राह भटक जाता है, और फिर मैं तुम्हें जानता हूं, तुम हमारे साथी भी तो रहे हो। तुम आखिर बता क्यों नहीं देते? ऐसी कौन सी बात है? देखो, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इस केस को इमोशन ड्राइव की तरफ कोशिश करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब हम इस केस को अपनी तरह से ही इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अंजाम क्या होगा ये तैयार रहना। देखिए, आप शांत हो जाइए।
और आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। सीजी, ललित और तुम दोनों एक साथ इतने सालों से एक ही बिजनेस को संभाल रहे हो और तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त भी रहे हो और हमारे दोनों परिवार एक परिवार की तरह इस घर में रहते हुए आ रहे हैं। इतनी सारी खुशियां, इतने सारे दुख हमारी जिंदगी में आए हैं और हम सब ने एक साथ इनका सामना किया है, तो तुम अब बंटवारे के बारे में सोच भी कैसे सकते हो सीजी? देखिए, उस दिन आपके और स्वयं के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपने कैसे सोच लिया कि उसके पीछे ललित भाई साहब का हाथ है? मैं जानता हूँ इसके पीछे किसका हाथ है। डैड, इस घर का बंटवारा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ स्वयं का हाथ है। स्वयं का कोई ना कोई कसूर तुम ढूंढते ही रहते हो। एक बात भला वो खुद अपने ऊपर अटैक क्यों करवाएगा? क्या गलत कहा है उसने? पिछले 25 सालों में आप दोनों में कोई भी इस तरह का झगड़ा हुआ है? और आज ऐसी क्या बात हो गई जो बात बंटवारे तक आप पहुंची? आप जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। आपका ये फैसला गलत है। सही है या गलत, लेकिन ये मेरा फैसला खुद का है और मैं अपने इस फैसले को हरगिज नहीं बदलूंगा, फिर चाहे कोई मेरा साथ दे या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा फैसला बिल्कुल सही है। स्नेहा कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। उसे आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपकी केयर की जरूरत है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे उसके अटैक बढ़ते जाएंगे। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तुमने आज तक जो इस देश के लिए किया है या नेवी के लिए किया है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो मुझे ना सको, लेकिन जो इल्जामात तुम पर लगाए गए हैं वो बहुत ही सीरियस है। इसका अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। शायद सजाए मौत। अभी अभी मुझे डैड ने बताया कि इंटेरोगेशन के दौरान जब उन्होंने तुमसे पूछा कि उस रात को तुम कहाँ थे, तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सच तो यह है कि उस रात को तुम मेरे साथ थे। तुमने ऐसा क्यों किया अभी? तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? कोई भी जिंदगी किसी की इज्जत से बड़ी नहीं होती। ये जानते हुए भी कि तुम्हारा नाम लेने के बाद तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, मैं तुम्हारा नाम कैसे ले सकता था? अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? लेकिन अभी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगी। मैं डैड से बात करूंगी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। अभी थैंक्स। कहाँ जा रहे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस घर से जाना है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त है, सो फील एट होम। अपनी बकवास बंद करो। अरे मैं सच कह रहा हूँ। अपने ऊपर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा भी अच्छी बात नहीं। वो एक कहावत है ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। भाई काम होने से मतलब है, कैसे हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं। और मेरा काम तो वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता हूँ। ये देखो,
मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। वाह, कस्टर्ड एप्पल। स्नेहा, क्या बात है बेटा, आपको कस्टर्ड एप्पल पसंद नहीं? आंटी, बात यह है कि मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। और देखिए ना कि अब गेम भी खत्म हो गई है। आंटी, आप उनसे कहिए ना कि वो जल्दी आ जाएं। बेटा वो आपके स्पाइडरमैन को लेने गए। आप ही ने तो कहा था ना। आई थिंक स्पाइडरमैन थोड़े से बिजी हैं, उनको बहुत काम होगा, इसलिए आने में थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपके पापा जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो अब अपना कस्टर्ड खा लो। ओके आंटी। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा ना। और डैड, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, चलिए आराम कीजिए। मैं जानता हूं स्वयं बेटे, एक तुम ही हो जो हर कदम पर मेरे साथ हो। डैड, वो कहते हैं ना कि जब बेटा बड़ा हो जाए तो आपको अपनी सारी चिंताएं बेटे को भी देनी चाहिए। बस अब आपको भी वही करना है। आज तक आपने काम किया, सबको संभाला, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब कुछ संभाल लें। आप फिक्र मत कीजिए। चलिए अब आप दवाई खाइए। Come on, Dad, please have a medicine. Please. अब जाके आराम कीजिए। ओके? थैंक यू बेटे। डैड, अब तो आप बिल्कुल मेरी मुट्ठी में हैं, क्योंकि मेरे अलावा आपकी देखभाल करने के लिए कोई है भी नहीं। सर, आपने जो पेपर्स बनवाए थे वो सब तैयार है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर के सब लोग यहाँ पर मौजूद हों। घर के सभी लोग मौजूद हैं। घर के बंटवारे के लिए जो भी क्लॉज हैं वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए, आप देख लीजिए। इस घर के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा गरेवाल्स का और दूसरा होगा रहेजाज का। मैंने सारी डिटेल्स इसमें मेंशन कर दी है। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज वेलकम। चलो स्वयं, लेट्स लीव। स्नेहा कैसी है? वो ठीक है, मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है। इनफैक्ट वो बाहर ही बैठे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। कशिश जी, ये बेल के पेपर्स हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, अब ये घर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कशिश, मैं प्लीज इस वक्त आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त स्नेहा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं थोड़ी देर यहाँ बेंच पे अकेला बैठना चाहता हूँ। जब से तुम गई हो कशिश, जिंदगी में सब कुछ छूटता ही नजर आ रहा है। रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। पहले ये एक्सीडेंट, फिर स्वयं और अब ये बंटवारा, सब कुछ
खत्म होता जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। तुम कब से हार मानने लगे सुजल? तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुमने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुसीबत से जुड़कर उसको हराते हुए देखा है मैंने। फिर ये सब क्या है? सुजल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मेरे इस भरोसे पर भरोसा रखो। देखना, इस बार भी जीत तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ कशिश। किसने कह दिया तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ सुजल। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे, मुझे अपने सामने पाओगे। कशिश, जाओ गाड़ी लेकर आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।